हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फेस्टिवल का दिन बहुत नज़दीक है और बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, लेकिन इस बार फेस्टिवल में वो रौनक नज़र नहीं आ रही है। हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी घटनाएँ घटित हो चुकी हैं कि जिसकी वजह से सबके मन उदास हैं और सबके मन दुखी हैं। शायद इसीलिए 15 अगस्त के दिन भी वो रौनक नज़र नहीं आ रही थी जो रौनक हर साल हम लोग देखते थे। इतनी बड़ी घटना जो हमारे देश की डॉक्टर के साथ घटित हुई है, उसके बाद हर माँ का दिल दहला हुआ है, हर बहन का दिल दहला हुआ है। मतलब सारा का सारा हिंदुस्तान इस समय सिर्फ उसी टेंशन में है कि जब एक लड़की अपने कार्यस्थल पे ही सेफ़ नहीं है तो फिर दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे वो सेफ़ हो सकती है। डॉक्टर, एक हॉस्पिटल जहाँ पे एक इंसान अपने बंदे को छोड़ देता है, ज़िंदगी और मौत के बीच में छोड़ देता है, क्योंकि उनको डॉक्टर पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है। एक माँ के बाद अगर कोई किसी पे यकीन करता है तो वो होता है डॉक्टर, कि हम डॉक्टर के हाथों अपना बच्चा, अपना कुछ भी सौंप देते हैं, अपना कितना करीबी से करीब इंसान सौंप देते हैं सिर्फ डॉक्टर के भरोसे। और जब वहीं जगह पे ये सब चीज़ें हो तो सबको डर लगेगा, सबके अंदर से वो विश्वास टूट जाएगा कि क्या अब डॉक्टर और हॉस्पिटल के अंदर भी भरोसा किया जा सकता है। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आज की डेट में ना माँ से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एक बेटे की माँ को होनी चाहिए, एक बेटी की माँ से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर एक बेटे की माँ ने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली और अपने बेटे की हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज़ पे नज़र रख ली और उसको अगर अपने काबू में कर लिया तो आई थिंक आधे से ज़्यादा क्राइम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ना तो कोई दूसरी डॉक्टर जिनके साथ ऐसा होगा, ना ही दूसरी निर्भया जिसके साथ ऐसा होगा। तो आज की डेट में एक बेटे की माँ को ज़्यादा सतर्क और ज़्यादा जिम्मेदार होने की ज़रूरत है। उसके बाद रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि त्योहारों का दिन नज़दीक है, लेकिन बोलते हैं ना कि लाइफ चलती रहती है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मनानी पड़ती है, जो हमें करनी पड़ती है। वहीं पे देवरानी जेठानी भी अपनी जो है शॉपिंग कर रहे हैं। पूरे साल बहनों को उम्मीद रहती है, भाई और बहन का ये बहुत ही ब्यूटीफुल त्यौहार होता है जो किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता, ये सिर्फ प्यार का एक बंधन होता है। तो उसके लिए दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग कर रही हैं, लेकिन बीते दिनों इनके घर में, इनकी फैमिली में जो चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। अभी आज से 2 दिन पहले निक्की ने एक लाइव भी करी थी, जिस लाइव के दौरान आपने देखा होगा कि सुमित एक साइड में लेटे हुए थे। बहुत सारे लाइव में भी क्वेश्चन उनसे पूछे गए कि उनको हेलो बोल दो, भैया से ये बोल दो, भैया से वो बोल दो, बट सुमित ने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया और पार्टिसिपेट भी नहीं किया। वरना अक्सर आपने देखा होगा कि निक्की के साथ हमेशा सपोर्ट सिस्टम बन के सुमित हमेशा आगे आए हैं। जब जब निक्की को ज़रूरत पड़ी है, जब जब उसने कोई बात रखी है, तो उनके साथ उनके पति हमेशा खड़े मिले हैं। क्योंकि वाकई में निक्की को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है कि उसको कैसी चीज़ें कहाँ कब कैसे बोलनी है, तो वहाँ पे सुमित आके वो सब चीज़ें संभाल लेते हैं। लेकिन जिस समय पे ये सारी चीज़ें हुई उस समय पे सुमित जो थे वो चुपचाप एक साइड में बैठे हुए थे और अभी तक भी वो नॉर्मल नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं आज के ही लेटेस्ट व्लॉग की बात करूं तो आप लोगों को उनकी आंखों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, स्पेशली उनके फेस से ये देख के महसूस हो रहा होगा कि वो अभी सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। उनका दिमाग कहीं और है, वो कहीं और है, कर कुछ और रहे हैं और वो शायद अब निक्की की वीडियो में आना भी पसंद नहीं कर रही हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट किया कि उनकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रोए हुए हों, क्योंकि आंखें थोड़ा सा रेड नज़र आ रही है, थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं। और निक्की ने ये बात बोली भी कि वो वीडियो में नहीं आना चाहते या वीडियो में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो मैं यहाँ से बस यही बोलूँगी कि देखो, ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, हमारे ऑफिस में भी चलते हैं, हम जिस जगह काम करते हैं वहाँ भी चलते हैं, लेकिन उन चीज़ों की वजह से हम अपना काम करना नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा कर्म ही सबसे बड़ी हमारी पूजा है। इसी तरीके से यूट्यूब,
वीडियोस, व्लॉग, ये निक्की का कर्म है और उसका कर्म भी उसके लिए पूजा के समान है। और क्योंकि ये चैनल सिर्फ निक्कू नहीं है या निक्की नहीं है, ये चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल है, तो यहाँ पे जितने अप डाउन्स आएंगे, जितनी चीज़ें आएंगी, उन सब में आप दोनों को एक दूसरे का हाथ थाम के सपोर्ट करना है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है। किसी भी सिचुएशन में निक्की को अकेले नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो आप ही के सपोर्ट से और आप ही की हिम्मत से अभी तक यहाँ तक बढ़ी है और आप ही की हिम्मत से वो बहुत जगह चुप भी हुई है और आप ही की हिम्मत से वो बहुत जगह बोल भी पाई है। तो एक पार्टनर का सपोर्ट एक लड़की की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ख़ासकर तब जब माहौल इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक और कंट्रोवर्शियल हो गया हो। लेकिन वहाँ पे मुझे लगा कि इस बार पूरी सिचुएशन में सुमित शायद गिव अप कर चुके थे और उसी का नतीजा था कि निक्की ने कुछ भी नहीं बोला। और अभी तक भी वो अपनी वीडियो में नॉर्मल दिख ही नहीं रहे हैं, नॉर्मल साउंड नहीं कर रहे हैं। अजीब सा लग रहा है उन्हें देख के कि बहुत ज़बरदस्ती की चीज़ें हो रही हैं, फेस रोता रोता नज़र आ रहा है। वहीं पे अगर जेठानी जी की बात करें तो उन्होंने भी शायद ऐसा कुछ बोला है आज की वीडियो में कि वहाँ से भी भैया जो है वो अब वीडियो में नहीं आएंगे। तो नहीं पता कि घर के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं या क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हैं जिसकी वजह से सबके चेहरे जो है वो उतरे उतरे नज़र आ रहे हैं। वहीं पे जेठानी जी ने एक और चीज़ बोली कि उन्हें पटना जाना है और उनके भाई का गृह प्रवेश है, जिसके लिए उन्हें वहाँ पे शामिल होना है और उसके लिए वो अपने साथ अपने बेटे को लेके इस बार नहीं जा रही हैं और उसको घर भी छोड़ के जा रही हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का भी त्यौहार है और उनका वहाँ पे जाना भी ज़रूरी है क्योंकि भाई का घर का गृह प्रवेश है। तो शायद इस वजह से उनका भी राखी का फेस्टिवल जो है वो मिस हो सकता है, कुछ ऐसा सुनने में आया है। अब ये उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि जो बेटा है वो यहीं पे रहेगा, क्योंकि वाकई में धनवी और धनवा दोनों की ही राखी है और किसी भी रीज़न की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहन भाई को राखी ना बांध पाए या भाई अपनी बहन की राखी अपने हाथ में ना बांध पाए। और यस, मैं ये भी समझ सकती हूँ कि एक माँ के लिए ये बहुत मुश्किल वाला दौर होता है, क्योंकि बहुत कम होती हैं ऐसी मदर जो अपने बच्चों को छोड़ के चीज़ें कर लेती हैं। लेकिन आज भी हमारे आसपास ऐसी ही मदर मिलेंगी जो अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, जो छोड़ती ही नहीं हैं। और मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हो रहा है कि मैं भी उन्हीं मदर में से एक मदर हूँ जो अपने बच्चे को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ती है। जहाँ मैं वहाँ मेरा बच्चा, ये मेरा भी यही फंडा रहता है। मैं भी कभी किसी के भरोसे, इनफैक्ट अपने हस्बैंड के भी भरोसे अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाती, क्योंकि एक माँ को अपने बच्चे की हर एक एक्टिविटी के बारे में पता होता है। उसे पता होता है कि मेरे बच्चे को कब क्या चीज़ चाहिए, मेरा बच्चा कब क्या चीज़ें कर सकता है। और ख़ासकर जो बच्चे थोड़ा सा नॉटी होते हैं ना, उनके साथ एक माँ को 4 आंखें और 4 कान करने पड़ते हैं और ये सिर्फ माँ ही जानती है कि इसके इस एक्शन के पीछे इसकी कौन सी नॉटीनेस हो सकती है। तो थोड़ा सा उन बच्चों को भी छोड़ने में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और डर लगता है। ये भी चीज़ है कि जॉइंट फैमिली देखिए यहीं पे काम आती है। जब हम जॉइंट फैमिली का हिस्सा होते हैं तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं और हमें ये टेंशन नहीं होती कि अगर हमें किसी भी कारणवश, किसी भी मजबूरी में कुछ चीज़ें करने के लिए जाना पड़े तो वहाँ से पीछे से हमारा परिवार है जो चीज़ें टेक केयर कर लेगा। और इनके परिवार की तो जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि दोनों बच्चे इनके परिवार की जान है। ना तो चाचा चाची बच्चों के प्यार में कोई कमी करते हैं, ना ही बड़े मम्मी बड़े पापा उस बच्ची के प्यार में कोई कमी करते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो इनका बेटा है वो चाचा चाची के पास मौजूद होता है। लाइव में बहुत बार हमें दिखा है। सुमित बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, निक्की बहुत ज़्यादा प्यार करती है, दादी दादा का तो बहुत ज़्यादा लाडला है। इनफैक्ट दादा दादी के साथ ही अधिकतर वो बेड पे वहीं पे उनके साथ ही सोया हुआ मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो सबके साथ कंफर्ट जोन में है और जॉइंट फैमिली के यही महत्व होते हैं। और यहीं से आप लोगों को शायद अब समझ में आ रहा होगा, जो लोग न्यूक्लियर रहते होंगे उनके साथ इतनी कश्मकश हो जाती है कि वो घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचते हैं कि हम निकलेंगे कैसे। उनके लिए चीज़ें इतनी इम्पॉसिबल हो जाती हैं। वहीं पे थोड़ी सी ईजी ऐसी फैमिलीज़ के लिए हो जाती हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं कि चलो हम 1-2 दिन में आ जाएंगे और पीछे से जो है घर वाले देख लेंगे। तो यस, एक माँ होने के नाते, क्योंकि उन्होंने शायद इससे पहले अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ा होगा, तो थोड़ा सा उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा होगा। और यही इमोशनल ब्रेकडाउन उस वक्त हमने निक्की को भी देखा था, जिस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उस वक्त भी उसको वहाँ पे भी लेटे लेटे बेड पे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी कि वो कैसे कर रही होगी, वो क्या कर रही होगी, वो कैसी होगी। मतलब ये होता है हर माँ के साथ कि चाहे कुछ भी हो, चाहे सामने प्यार करने वाला कितना भी प्यार करता हो, लेकिन एक माँ को ऐसा लगता है कि जितना मैं कर सकती हूँ शायद उतना कोई नहीं करेगा। और ये होता भी है।
जितना एक माँ अपने बच्चे को समझती है, जितना एक माँ अपने बच्चे के लिए उसके हर एक एक्शन, उसकी हर एक एक्टिविटी, उसके हर एक चीज़ को, एक इशारे को भी समझ जाती है, वो दुनिया में कोई भी नहीं समझ सकता। और ये तो कुदरत का दिया हुआ तोहफ़ा है। माँ और बच्चे का रिश्ता ही ऐसा होता है। वहाँ पे उन्होंने भी फाइनली डिसीज़न ले लिया है कि वो जो है अपने बेटे को छोड़ के वहाँ पे फंक्शन अटेंड करने के लिए जाएंगे, और उसके बाद जैसे जैसे उनका जो भी शेड्यूल होगा उसके हिसाब से वो घर में वापस आ जाएंगे। सो ये पूरा आज का उनका वीडियो था, जो कि अच्छा था और नाइस था। अच्छा काम कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी से अलग, लेकिन अभी भी चेहरे जो हैं सबके मुरझाए हुए हैं। कमेंट सेक्शन पे अगर नज़र मारे तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी पॉजिटिविटी है। मुझे लग रहा है कि अब दोनों ने अपना कमेंट सेक्शन जो है वो मैनेज करना शुरू कर दिया है। और कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, अंत भला तो सब भला। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी दिन सही होता है। बस आप किसी दिन भी ऐसा फील हो जाए कि अब मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर दिन एक नया दिन होता है। इसीलिए मैं हर कंटेंट को एक नए नज़रिए से देखती हूँ। मैं उसे पास्ट की चीज़ों से ना रिलेट करती हूँ, ना ही पास्ट की नज़रों से देखती हूँ। मेरे लिए हर दिन और हर नया कंटेंट एक नया कंटेंट है, एक नई शुरुआत है। और इनके कमेंट सेक्शन काफ़ी मैनेज हो रहे हैं। जहाँ पे अधिकतर जेठानी जी के कमेंट सेक्शन में बहुत नेगेटिविटी मिला करती थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा नेगेटिविटी मिला करती थी, वहाँ पे आज की डेट में 2-3 दिनों में उनके कमेंट सेक्शन बहुत क्लियर, बहुत क्लीन और बहुत पॉजिटिव हैं। और अच्छा लगा मुझे कि ऑडियंस ने भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, इस इनिशिएटिव को समझा और अपना बहुत सपोर्ट, सहयोग और प्यार दिखाया। वहीं पे निकी के कमेंट सेक्शन में भी मोस्टली पॉजिटिव ही कमेंट्स हैं, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप देखिएगा कि ये बदलाव इनकी ज़िंदगी में कितना पॉजिटिव चीज़ों का काम करेगा। ये बदलाव बोलते हैं ना, ज़िंदगी का काम ही बदलाव है। अगर आप बदलाव अपनी लाइफ में नहीं लाओगे, एक चीज़ में ही स्टिक रहोगे, तो शायद आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप कहीं ना कहीं एक जगह पे आके फंस और स्टक जाओगे। अब ये बदलाव देखेगा इन लोगों की ग्रोथ में कितनी हेल्प करेगा, इन लोगों के स्टेट ऑफ माइंड में कितनी हेल्प करेगा, इनकी पॉजिटिविटी में कितनी हेल्प करेगा। फ़िलहाल येस, अभी डिस्टर्ब लग रहे हैं फैमिली के लोग। आने वाले दिनों में आई एम श्योर जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आएंगे, चीज़ें थोड़ा थोड़ा ठीक होंगी, वैसे ही इन लोगों के मूड, चेहरे वापस से खिलखिलाते हुए हम लोगों के बीच में आ जाएंगे। तो मैंने सोचा चलिए एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो आप सबके लिए दे देती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।